ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना अंतर्गत दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किनके जयंती पर किया गया? सी इंदिरा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? 16। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कितने वर्षों में प्रदेश को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? अगले 3 वर्ष में। हरिक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है? कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्ति हेतु। छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार में 2 सदस्य हेतु चावल की मासिक पात्रता कितनी है? 20 किलोग्राम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 80 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कितनी राशि पेंशन देने का प्रावधान है? 650। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया है, जिसमें जनजातीय क्लस्टर की संख्या है 12। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत किस आयु समूह के बच्चे पात्र हैं? 0 से 15 वर्ष। कौशल्य मातृत्व योजना का प्रारंभ कब किया गया है? 8 मार्च 2022। समग्र कृषक विकास योजना संबंधित है बीच से। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित योजनाएं हैं। डी 1, 2, 3, 4। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत किन फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? कोदो, कुटकी, रागी। सी 1, 2, 3। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत पात्रता है? सी 1 और 2। विधवा महिला, परित्यक्ता महिला। राजीव युवा मितान क्लब योजना की निगरानी हेतु कितनी समितियों का प्रावधान है? 2 समिति। पौधा द्वार योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? डी मोहम्मद अकबर। इनमें से कौन सा जिला चिराग योजना में शामिल नहीं है? बी रायपुर। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत विगत 3 वर्षों में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? सी 8.7%। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को प्रति प्रसव कितने रुपए का प्रावधान है? बी 1400 रुपये। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दी जाने वाली राशि में राज्य का हिस्सा है? बी 150 रुपया। मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ कब किया गया? ए अगस्त 2020। बजट 2022-23 के अनुसार जब अब तक कितने धनवंतरी इंजीनियरिंग मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है? डी 136। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सी किसानों को प्रोत्साहन राशि वितरण से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वर्ष 2021-22 में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या है 1957-30। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसल उगाने पर प्रति एकड़ कितनी सहायता राशि दी जा रही है? सी 10,000। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कोदो, कुटकी एवं रागी का उत्पादन किया जाता है? बी 14। राजीव युवा मितान क्लब के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में कितने युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा? सी 1605। मुख्यमंत्री शहरी सुलभ स्वास्थ्य योजना अंतर्गत 14 नगर निगम में कितने मोबाइल एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है? सी 60। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का प्रारंभ कब किया गया था? सी 1 नवंबर 2020। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महतारी एक्सप्रेस योजना किस जिले से प्रारंभ हुआ है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस योजना अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है? 98%। सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य है? बी सिंचाई के लिए सौर पंपों को ऊर्जा प्रदान करना। मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य है? सी सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा। इनमें से किस योजना अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जा रही है? सी प्रयास।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंदर कितने वर्ष तक अनुदान के रूप में 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन का प्रावधान है? सी 3 वर्ष तक। गोधन न्याय योजना अंतर्गत सुपर कंपोस्टर प्रति किलो किस मत पर विक्रय किया जा रहा है? बी 6 रुपये प्रति किलो। इनमें से कौन सी फसल राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल नहीं है? बी गेहूँ। समेकित बाल विकास योजना अंदर कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है? सी 6 सेवाएं। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं को कूट के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सी 1, 2, 3 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। किराया योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? बी किसान। ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं जैसे सी 1, 2, 3 और 4 सामाजिक सुरक्षा, रोजगार देना, अधोसंरचना निर्माण, गरीबी उन्मूलन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 21 मई 2020। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किसकी पुण्यतिथि पर हुआ है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना का क्रियान्वयन कौन से खरीफ वर्ष में हुआ? 2019। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य नहीं है किसानों की आय दुगनी करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को सीधे हस्तांतरित किया जाता है बैंक खाते में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू होने के पश्चात वर्तमान समय तक अंतर की राशि को कितने किस्तों में दी जा रही है? 4। वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसान न्याय योजना के तहत कितने करोड़ राशि का भुगतान किया गया? 56-28। कौन से वर्ष में किसान न्याय योजना के तहत दलहन और तिलहन फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है? 2020-21। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार कर कितने फसलों को धान के साथ शामिल किया गया है? 13। किसान न्याय योजना में धान के पश्चात विस्तार में शामिल अन्य फसलों में कौन सा फसल नहीं है? गेहूँ। किसान न्याय योजना में धान के पश्चात विस्तार में शामिल अन्य फसलों में कौन सा फसल शामिल है? उड़द, गन्ना उपरोक्त सभी। धान खरीफ सीजन खरीदी पर न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ कितने हजार योजना सहायता राशि दी जाती है? 9,000। धान के बदले अन्य फसल उगाने पर न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ कितने हजार योजना सहायता राशि दी जाती है? 10,000। धान या अन्य 13 फसलों के उत्पादन पर न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ कितने हजार योजना सहायता राशि दी जाती है? 9,000। बजट 2022-23 में न्याय योजना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है? 6,000। कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है 3,000। राज्य सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी की जाती है? 15। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2020 से किया गया। न्याय योजना के तहत रागी, गन्ना, मूंग एवं खालिज धान को भी शामिल किया गया है। सोयाबीन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सी इसके तहत सुगंधित दलहन को भी शामिल किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों। वर्ष 2021-22 धान खरीदी के लिए प्रथम किस्त 21 मई के प्रदान किया गया। इसके तहत वृक्षारोपण 10,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि न्याय योजना के तहत प्रति परिवार कितने रुपए का सालाना दान दिया जाता है? 6,000। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि न्याय योजना के तहत प्रति परिवार कितने रुपये का सालाना दान देने की छोटा बजट 2022-23 में किया गया है? 7,000। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि न्याय योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीयन किया गया 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना के लोगों का लोकार्पण कब किया गया? 8 सितंबर 2021। भूमिहीन न्याय योजना के तहत कितने कृषक परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? 10 लाख। भूमिहीन न्याय योजना के तहत पात्र हैं चरवाहा, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4। भूमिहीन न्याय योजना के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 और 2। कृषि भूमि वाले परिवार पात्र नहीं होंगे। आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 20 जुलाई 2020। गोधन न्याय योजना कौन सी तैयार प्रारंभ किया गया? हरेली। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार द्वारा क्या खरीदा जाता है? गोबर। गोधन न्याय योजना के तहत किस प्रकार के गोबर खरीदा जाता है? अर्ध ठोस गोबर।
छत्तीसगढ़ किसानों से गोबर खरीदी करने वाला कौन सा नंबर का राज्य है? पहला। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से कितनी रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जाती है? 2 रुपया। गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट का विक्रय कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाता है? 10 रुपया। गोधन न्याय योजना के तहत सुपर कंपोस्ट का विक्रय कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाता है? 6 रुपये। गोधन न्याय योजना के तहत सुपर कंपोस्ट प्लेट का विक्रय कितने रुपये प्रति किलोग्राम के दर से किया जाता है? 6.50 रुपया। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी कौन से समूह के माध्यम से की जाती है? स्व सहायता समूह। गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित अतिरिक्त खाद की बिक्री कहाँ की जा रही है? अन्य राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक। किसान न्याय योजना में दलहन तिलहन को भी शामिल किया जा चुका है। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत कितने आयु वर्ग की युवा पात्र है? 15 से 40 वर्ष की युवा। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 20। राजीव युवा मितान क्लब योजनाओं के तहत अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 40। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत शामिल सदस्यों में कितनी महिलाएं सदस्य होना आवश्यक है? 1/3। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में कितना राजीव युवा मितान क्लब बनाया जाएगा? 1। शहर के प्रत्येक वार्ड में कितना राजीव युवा मितान क्लब बनाया जाएगा? 1। 2500 से अधिक आबादी वाले होने पर ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में कितने राजीव युवा मितान क्लब बनाया जा सकता है? 2। 2500 से अधिक आबादी होने पर शहर के प्रत्येक वार्ड में कितने राजीव युवा मितान क्लब बनाया जा सकता है? 2। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत सरकार द्वारा सालाना कितने लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है? 1 लाख। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत सरकार द्वारा तिमाही में कितने हज़ार रुपये देने का प्रावधान रखा गया है? 25,000। राजीव युवा मितान क्लब योजना की निगरानी हेतु कितनी समितियां होगी? 2। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत कुल कितने क्लब गठन की योजना है? 13, 26, 9। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में क्लबों की संख्या हो गई है 11, 66, 8। इस राज्य के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? 25,000। राजीव युवा मितान क्लब योजना का उद्देश्य क्या है? युवा शक्ति को संगठित करना, युवा शक्ति को प्रदेश विकास में लगाना, युवाओं की सहभागिता बढ़ाना, व्यक्तित्व निर्माण में सहभागिता। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 10 सितंबर 2021। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन कौन सी फसलों को बढ़ावा दिया गया है? कोदो, कुटकी और रागी। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत MOU किसके साथ किया गया? IIMR। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है? 14। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन सा जिला शामिल नहीं है? दुर्ग। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन कौन सा जिला शामिल है? कांकेर, राजनांदगांव। यह उपरोक्त सभी मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो, कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को कितने रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान की सहायता राशि दी जाएगी? 9,000 रुपया। धान के बदले कोदो, कुटकी और रागी लेने पर कितने रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान की सहायता राशि दी जाएगी? 10,000 रुपया। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन से स्थान पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी है? कांकेर। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन से स्थान पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी है? दुर्ग, कुंदल। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कोदो, कुटकी एवं रागी का उत्पादन किया जाता है? 20। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से वर्ष में मनाया जाएगा? 2023। राज्य को मिलेट राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन कौन सी योजना के तहत शामिल किया गया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। पौधा तुहर योजना की शुरुआत कब की गई? 25 जून 2021। पौधा तुहर योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई? मोहम्मद अकबर। पौधा तुहर योजना का लक्ष्य क्या है? केवल एक घरों तक पौधा पहुंचाना। पौधा तुहर योजना के अंतर्गत पौधा कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? नज़दीकी नर्सरी द्वारा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया? 1 जून 2021। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में पात्र कौन होते हैं? सभी श्रेणी के भूस्वामी, वन पट्टाधारी, कृषक, सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ। केवल 1, 2, 3। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
दान के बदले वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करना। उपरोक्त सभी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत अपात्र होते हैं। केवल 1, 2, 3 संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार, लीज पर खेती करने वाले कृषक। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत कितने वर्ष तक अनुदान सहायता दी जाएगी? 3 वर्ष तक। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान सहायता के रूप में कितने रुपये प्रति एकड़ राशि दी जा रही है? 10,000 रुपया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है प्रति एकड़ के अनुसार। चिरांग परियोजना का उद्देश्य क्या है? 1 एवं 2 दोनों कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, कृषि उत्पादन के मूल्य संवर्धन से अतिरिक्त आय सृजन हेतु। इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं न्याय योजना नहीं है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। चिराग योजना 14 जिलों के कितने विकास खंडों में लागू किया गया? 25 विकास खंड। चिराग परियोजना में सरगुजा संभाग कितने जिले को शामिल किया गया? 5 जिले में। चिराग परियोजना में बस्तर संभाग के कितने जिले को शामिल किया गया? 7 जिले में। चिराग परियोजना में बिलासपुर संभाग के कौन से जिले को शामिल किया गया है? मुंगेली। चिराग परियोजना में रायपुर संभाग के कौन से जिले को शामिल किया गया है? बलौदाबाजार। चिराग परियोजना में दुर्ग संभाग के कौन से जिले को शामिल किया गया है? इनमें से कोई नहीं। चिराग परियोजना के तहत बजट 2022-23 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 200 करोड़। स्मार्ट योजना की घोषणा कौन से बजट वर्ष में की गई? 2021-22। स्मार्ट स्टोर योजना का उद्देश्य क्या है? 1 एवं 2 दोनों स्थानीय उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर पर उपलब्ध करना। स्मार्ट स्टोर योजना के लोगों में किसे शामिल किया गया है? 1, 2 एवं 3 साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों की पारंपरिक हाट बाजार, धान की बालियाँ, मटमैले, मेहरून हरा रंग। स्मार्ट योजना के तहत आधुनिक सौर ऊर्जा के तर्ज पर इसकी स्थापना की तैयारी की जा रही है। नगर निगमों में इसका क्षेत्रफल होगा 8 से 10 हज़ार वर्ग फुट। स्मार्ट स्टोर योजना के तहत आधुनिक सौर ऊर्जा के तर्ज पर इसकी स्थापना की तैयारी की जा रही है। नगर पालिका में इसका क्षेत्रफल होगा 6 से 8 हज़ार वर्ग फुट। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का उद्देश्य है 1 एवं 2 दोनों 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना, 15 से 49 वर्ष तक महिलाओं को एनीमिया से बचाना। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत अगले कितने वर्ष में प्रदेश को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 3 वर्ष। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट का वितरण किया गया है? 51,455। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को रेडी टू ईट का वितरण किया गया है? 28 लाख। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में एनीमिया प्रभावितों को कौन सी गोलियां दी जाती है? आयरन, फोलिक एसिड, कृमिनाशक। उपरोक्त सभी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत कितनी संख्या में बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं? 1,72,000। NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कितनी है? 31.3%। मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019। मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? बस्तर। मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजातियों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजातियों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजातियों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। उपरोक्त सभी मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ क्या है? उपरोक्त सभी स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य उपचार, दवा वितरण। प्रयास विद्यालय के संचालन वर्तमान में कितने जिलों में है? 9। मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना के तहत किसकी मृत्यु दर में कमी आ रही है? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। 1 और 2 दोनों। मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना के तहत किनके पोषण में सुधार के तहत निगरानी रखी जा रही है? महिलाओं के, बच्चों के। उपरोक्त दोनों।
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में मलेरिया मुक्त अभियान के तहत कौन से जिला द्वारा प्रभावी योगदान दिया जा रहा है? बस्तर। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत वर्तमान 2021-22 तक लगभग कितने मरीज लाभान्वित हो चुके हैं? 10 लाख। वर्तमान में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत कितने हाट बाजार क्लिनिक संचालित हैं? 1600। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत मरीजों को कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? एक और दोनों बीमारियों का मुफ्त चेकअप, मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत नवजात बच्चों के लिए अलग यूनिटों की शुरुआत कहाँ की जा चुकी है? उपरोक्त सभी नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, छत्तीसगढ़। सार्वभौमिक पीडीएस योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 2 अक्टूबर 2019। छत्तीसगढ़। सार्वभौमिक पीडीएस योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक समस्त परिवारों का खाद्यान्न उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस योजना के तहत कौन से प्रकार के राशन कार्डधारी परिवार शामिल है? उपरोक्त सभी अंत्योदय, प्राथमिक, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त या सामान्य राशन कार्ड। कुपोषण को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कौन से जिले में सर्टिफाइड चावल वितरण योजना लागू की जा रही है? कोंडागांव। कुपोषण को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना कब से लागू है? 2020। राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है? 98%। सार्वभौमिक पीडीएस योजना के तहत अंत्योदय परिवार को प्रत्येक माह कितने किलो चावल दिया जाता है? 35 किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना के तहत अंत्योदय परिवार को प्रत्येक माह 35 किलो चावल कितने रुपये की दर से दिया जाता है? 1 रुपये प्रति किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना के तहत प्राथमिक परिवार में यदि एक सदस्य हो तो प्रत्येक प्रति माह कितने किलो चावल दिया जाता है? 10 किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना के तहत प्राथमिक परिवार में यदि 2 सदस्य हो तो प्रत्येक माह कितने किलो चावल दिया जाता है? 20 किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना के तहत प्राथमिक परिवार में यदि 3 से 5 सदस्य हो तो माह कितने किलो चावल दिया जाता है? 35 किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना के तहत प्राथमिक परिवार में 5 से अधिक सदस्य हो तो प्रति माह प्रत्येक सदस्य को कितना किलो चावल दिया जाता है? 7 किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना में अन्नपूर्णा राशन कार्ड हितग्राहियों को कितना किलो चावल दिया जाता है? 35 किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना में अन्नपूर्णा राशन कार्ड हितग्राहियों को चावल कितने रुपये में दिया जाता है? 10 किलो निःशुल्क। 25 किलो 1 रुपये की दर से। 1 एवं 2 दोनों। सार्वभौमिक पीडीएस योजना में निराश्रित राशन कार्ड हितग्राहियों को कितना किलो चावल दिया जाता है? 10 किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना में निराश्रित राशन कार्ड हितग्राहियों को कितने रुपये में चावल दिया जाता है? निःशुल्क। सार्वभौमिक पीडीएस योजना में निःशक्त जन राशन कार्ड हितग्राहियों को कितने रुपये में चावल दिया जाता है? निःशुल्क। सार्वभौमिक पीडीएस योजना में एपीएल राशन कार्ड वाले हितग्राहियों को कितने किलो चावल दिया जाता है? 35 किलो। सार्वभौमिक पीडीएस योजना में एपीएल राशन कार्ड वाले हितग्राहियों को कितने रुपये में चावल दिया जाता है? 10 रुपये प्रति किलो। अन्नपूर्णा 35 किलो। प्राथमिक 10 किलो। एपीएल 35 किलो। निःशक्त जन 10 किलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीडीएस के संदर्भ में असत्य है? प्रति माह 3 किलो अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को चना वितरण किया जाता है। इसे हरिक नारी बेरा अभियान की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2019। हरिक नानी बेरा अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? बस्तर। हरिक नानी बेरा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाएं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाना। कुपोषण एनीमिया पीड़ितों को पौष्टिक आहार देना। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था? 2005। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अस्पताल में प्रसव कराने वाले ग्रामीण महिलाओं को कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1400 रुपये। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अस्पताल में प्रसव कराने वाले शहरी महिलाओं को कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1000। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कौन से वित्तीय वर्ष में हुई है? 2005-06। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कन्या विवाह के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 25,000। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाले आर्थिक कठिनाइयों का निवारण। कार्डधारी परिवारों के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कन्याएं शामिल, इसके तहत अधिकतम 2 न्यायों को शर्तें पूर्ण करने पर लाभ दिया जाता है। समेकित बाल विकास कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1975। समेकित बाल विकास योजना के तहत कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं? 6।
समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य है उपरोक्त सभी बच्चों के उचित मानसिक विकास, बच्चों के शारीरिक विकास, बच्चों के सामाजिक विकास। समेकित बाल विकास योजनाओं के तहत दी जाने वाली 6 सेवाएं में शामिल हैं टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा, शाला पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा। उपरोक्त सभी समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य है 1 और 2 0 से 6 तक की बच्चों की पोषण स्थिति को सुधारना, 0 से 6 तक बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, कुपोषण में कमी, रुग्णता दर में कमी, स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी। 1 2 3 4 5 छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया? 2 फरवरी 2002। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण के कौन से अधिनियम के तहत किया गया? 1973। छत्तीसगढ़ महिला कोष का प्रावधान क्या है? महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित योजना है। उपरोक्त सभी छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना कब आरंभ हुआ? 15 अगस्त 2003। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना के तहत पहली बार ऋण सुविधा कितने लाख तक दी जाती है? 1 से 2 लाख। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना के तहत दूसरी बार में ऋण सुविधा कितने लाख तक दी जाती है? 2 से 4 लाख। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना के तहत कितने रुपये की व्यक्तिगत ऋण की सुविधा उपलब्ध है? 10,000 रुपये। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना के तहत कितने प्रतिशत की दर पर वार्षिक सहायता साधारण ब्याज उपलब्ध कराई जाती है? 3%। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना कब आरंभ हुआ? 2009-10। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, दूसरा महिलाओं की उपार्जन गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना के तहत कितने आयु वर्ग की विधवा और तलाकशुदा महिलाएं शामिल हैं? 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना के तहत कितने आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं शामिल हैं? 35 से 45 आयु वर्ग। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना के तहत कौन से वित्तीय वर्ष में यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग के हेतु यौन भी योजना का पात्र है? 2017-18। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित स्वावलंबन योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। इसका आरंभ 2009-10 में किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इसके तहत 18 से 50 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2009-10। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना के तहत कितने आयु वर्ग की विधवा और तलाकशुदा महिलाएं शामिल हैं? 18 से 50 आयु वर्ग। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना के तहत कितने आयु वर्ग की अविवाहित महिला शामिल है? 35 से 45 आयु वर्ग। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितने लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 1 लाख। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित सक्षम योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? 5%। उज्ज्वला गृह योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चे के मानव तस्करी के नियंत्रण, पुनर्वास, व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं से के बचाव तथा पुनर्वास। उज्ज्वला गृह योजना केंद्र अमेरिकी राज्य स्वैच्छिक संगठन अनुदान होता है। 60, 30 और 10। उज्ज्वला गृह योजना के तहत संरक्षण व पुनर्वास गृह किसे स्वीकृति की गई है? उपरोक्त सभी बिलासपुर, कोरबा, कुरिया। उज्ज्वला गृह योजना के तहत रोकथाम व बचाव के लिए परियोजना की स्वीकृति कहाँ मिली है? रायपुर। उज्ज्वला गृह योजना के तहत उज्ज्वला गृहों में 2021-22 में कितने महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है? 62। उज्ज्वला गृह योजनाओं के तहत उज्ज्वला गृहों में 2021-22 में कितने बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है? 20। कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? 8 मार्च 2022। कौशल्य मातृत्व योजना के लिए राज्य की कौन से वर्ष के बजट में प्रावधान रखा गया है?
2021-22 कौशल्य मातृत्व योजना के तहत कौन सी संतान के रूप में बालिका के जन्म होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है? दूसरा, कौशल्य मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म होने पर कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है? 5,000 रुपया। कौशल्य मातृत्व योजना का लाभ क्या है? 1 और 2 महिलाओं एवं बच्चों की पोषण और देखभाल में सहायता होगी। कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? 1 और 2 बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तिशाली छात्र को आर्थिक सहायता प्रदान करना। बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निराश्रित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर कितने आयु वर्ग के निःशक्तिशाली छात्र शामिल हैं? 6 से 17 वर्ष। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर कितने आयु वर्ग के या उससे अधिक सामान्य निःशक्त व्यक्ति पात्र हैं? 18 वर्ष। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत बौने व्यक्ति जो कि योजना में शामिल है से है 3 फीट से कम लंबाई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 350 रुपये प्रति माह। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती है? 200 रुपये। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती है? 150 रुपये। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? केवल एक ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर जनपद पंचायत द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? फरवरी 2009। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितने आयु वर्ग की विधवा पात्र हैं? 40 से 79 वर्ष। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? 1957 30 हितग्राही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 350 रुपये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने रुपए का केंद्र राशि दी जाती है? 300 रुपये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा कितने रुपए का राशि दिया जाता है? 50 रुपया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किया जाता है केवल एक ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर जनपद पंचायत द्वारा। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत कौन से आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुविकल्प विकलांगों को पात्र बना गया है? 18 से 79। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 500 रुपये। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने रुपए का केंद्र राशि दिया जाता है? 300 रुपये। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा कितने रुपए का राशि दिया जाता है? 200 रुपये। और 50 रुपया भी दिया है। राष्ट्रीय विधवा पेंशन है इसमें। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा इसमें विधवा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुरुआत कब हुआ? अक्टूबर 1995। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितने आयु वर्ग के वृद्ध शामिल हैं? 60 से 79। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितने आयु वर्ग के वृद्धों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है? 80 से अधिक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 आयु वर्ग के लाभार्थी को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 300। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 80 से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 650। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में राज्यांश कितना होता है? 150 रुपया। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? केवल 2 ऐसे निःशक्त जन जो गैर आय करदाता की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक वनवास की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था में 150। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन में 50 रुपये राज्यांश का और विकलांगता में 200 रुपये।
निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता है उपरोक्त सभी छत्तीसगढ़ का निवासी हो, निःशक्त 40% या उससे अधिक हो, यहाँ के समय युवा की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता है 1 एवं 2 दंपत्ति का विवाह संस्कार प्रचलित सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो। निःशक्त दंपत्ति में पुरुष का प्रथम विवाह हो, साथ ही वैवाहिक जोड़े का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है तथा दंपत्ति में कोई भी आवश्यक आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आता हो। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ क्या है? उपरोक्त सभी प्रोत्साहन राशि युवा की आयु के निःशक्त होने पर राशि 4,000 रुपये एक मुश्त है। दोनों की निःशक्त होने पर प्रोत्साहन राशि 1 लाख एक मुश्त है। कृत्रिम अंग या सहायता उपकरणों योजना का उद्देश्य क्या है? निःशक्त व्यक्तियों की निःशक्तता न्यून कर गतिशीलता बढ़ाना। कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण योजना के अंदर कितने प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त व्यक्ति पात्र है? 40%। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी माता पिता विभाग की मासिक आय प्रति माह कितने रुपए से कम होना चाहिए? 8,000 रुपये। सुखद सहारा योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक BPL से नीचे विधवा एवं मृतक को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सुखद सहारा योजना के तहत कितने आयु वर्ग की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं पात्र हैं? 18 से 39। सुखद सहारा योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 350 रुपये। मुख्यमंत्री पेंशन योजना का क्या उद्देश्य है? केवल एक वरिष्ठ नागरिक विधवा या परित्यक्ता महिलाएं 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की सर्वे सूची के आधार पर लक्षित की गई है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिक की आयु होती है 60 से अधिक। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्त महिलाओं की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या अधिक। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है? 350 रुपये। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने घटक हैं? आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग 1, 2, 3, 4। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित आस्था का उद्देश्य है केवल एक नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चों को उचित शिक्षा की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। आस्था के अंतर्गत कौन से कक्षा के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा रहा है? 1 से 12। आस्था के अंतर्गत वर्तमान में कितने अभ्यर्थी दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में अध्ययन रहते हैं? 220। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित निष्ठा का क्या उद्देश्य है? केवल एक नक्सली हिंसा प्रभावित बच्चों को उचित शिक्षा की प्राप्ति में सहयोग कर उचित शिक्षा प्रदान करना। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के निष्ठा के अंतर्गत कौन सी विद्यालय में अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? शासकीय विद्यालय में, निजी विद्यालय में, 1 महीना दोनों। निष्ठा के अंतर्गत कौन सी कक्षा के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? 1 से 12। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास का उद्देश्य है शिक्षा की सुविधा देना, अधिकार की शिक्षा देना। 1 एवं 2 दोनों। प्रयास के अंतर्गत कौन से कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है? 12वीं। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित सहयोग का उद्देश्य है 1 एवं 2 दोनों। नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों के छात्रों को शिक्षा के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के छात्रों को शिक्षा के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित सहयोग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है 1 एवं 2। इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिले के 10वीं में उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को 11वीं तथा 12वीं के लिए स्कूल शिक्षा प्रदान करना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी की सुविधा मुहैया कराना। प्रयास विद्यालय में वर्तमान कितने अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं? 28, 59। प्रयास विद्यालय की तैयारी केंद्र कहाँ बनाए गए हैं? रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर। 1, 2, 3, 4। प्रयास विद्यालय के अंतर्गत तैयारी केंद्र कहाँ बनाए गए हैं? बिलासपुर, कांकेर, कोरबा, जसपुर। 1, 2, 3, 4। B शिवाजी गाँव योजना में शामिल है उपरोक्त सभी नरवा, गरुआ, कुआ। मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ किया गया 1 मई 2022। मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? 10 करोड़। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 20,000 रुपया।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता राशि दी जाती है? 18 वर्ष से अधिक। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता राशि दी जाती है? 60 वर्ष से कम। निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना किसके द्वारा प्रदान की जाती है? रेंट कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा। निःशक्त जन विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति योजना का लक्ष्य क्या है? निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, संबल प्रदान करना एवं उनके अधिकारियों का संरक्षण करना। 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराए के भवन में निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराना। निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत भवन का अधिकतम मासिक किराया श्रेणी ए के लिए कितना है? 10,000 रुपये तक। निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत भवन का अधिकतम मासिक किराया श्रेणी बी के लिए कितना है? 7,000 रुपये तक। निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत भवन का अधिकतम मासिक किराया श्रेणी सी के लिए कितना है? 5,000 रुपये तक। निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना का संचालन कौन सी विभाग द्वारा किया जाता है? पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग। निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक निःशक्त जन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना। निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किन अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाता है? प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय। इन छात्रों को 1, 2, 3, 4। निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है 150 रुपये से 190 रुपये तक। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2020। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? केवल एक स्वास्थ्य सुविधा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना किस प्रकार की योजना है? एकीकृत योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंदर कितनी योजनाएं शामिल हैं? 5। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंदर कितनी अधिनियम शामिल हैं? 1। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? 1 एवं 2। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिरायु। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। उपरोक्त सभी 1, 2, 3 डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कौन से राशन कार्ड आधारी परिवारों को शामिल किया गया है? 1 एवं 2। प्राथमिकता अंत्योदय। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया? 14 अप्रैल 2018। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कौन से स्थान से किया गया? बीजापुर। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कौन से राज्य से किया गया? छत्तीसगढ़। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की गई है? 50 करोड़। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था है? 5 लाख। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग कितने गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा? 40 लाख। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्य पंजीयन हेतु छत्तीसगढ़ को कितना राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? 4। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने प्रतिशत परिवार में किसी एक सदस्य का राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया गया है? 86%। आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार किसी एक सदस्य का राशन कार्ड बनाने के लिए मामले में राज्य कौन से स्थान पर है? 3। चिरायु योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। चिरायु योजना का प्रारंभ हुआ था अगस्त 2014। चिरायु योजना के अंतर्गत कौन सी आयु वर्ग के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया जाता है? 0 से 18 वर्ष। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 21 अक्टूबर 2012। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है? 50,000 रुपये। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 15 जुलाई 2018। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितने आयु वर्ग के बच्चे लाभार्थी हैं? 0 से 15। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का शुभारंभ कब किया गया? 6 अप्रैल 2010। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना कौन कौन से मिशन की सहायता से संचालित है? केवल एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का उद्देश्य क्या है? 1, 2, 3 जन्मजात बधिरता के दुष्प्रभाव को कम करना, छोटे बच्चों में बधिरता से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना, भाषा एवं वाणी का विकास करना।
संजीवनी कोष का उद्देश्य क्या है? केवल एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु संजीवनी कोष के तहत कितने प्रकार की बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है? 30। संजीवनी कोष के अंतर्गत सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज हेतु अधिकतम कितने लाख रुपए का प्रावधान है? 1.5 लाख। संजीवनी कोष के तहत किसी की चोट एवं प्रत्यारोपण के लिए कितने लाख रुपए का प्रावधान है? 2 से 3 लाख रुपए। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1 जनवरी 2020। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत एक बीमारी की उपचार हेतु कितनी बार स्वीकृति प्रदान की जाती है? 1 बार। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब किया गया? 20 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम कितने लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? 20 लाख रुपए। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कौन सी राशन कार्डधारी परिवार पात्र हैं? प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार पात्र है। अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार पात्र है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जीवन प्रत्याशा में औसत न्यूनतम कितने वर्ष की वृद्धि की संभावना होने पर योजना का लाभ दिया जाएगा? 2 वर्ष। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का उद्देश्य क्या है? 1-2 नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना। दूसरा, नागरिकों को उचित मूल्य पर सर्जिकल सामान उपलब्ध कराना। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत कितने जेनेरिक मेडिकल खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 188। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत कितने शहरों में जेनेरिक मेडिकल खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 169। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत दवाइयों के मूल्य से कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा? 50 से 70%। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत स्थापित दुकानों में कितने प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध होगी? 300 से अधिक प्रकार के। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत बजट 2022-23 के अनुसार कितने मेडिकल स्टोर स्थापित किए जा चुके हैं? 136 मेडिकल स्टोर। स्पर्श योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु निरामय योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक भू विकलांगता दिव्यांगजनों के लिए निरामय योजना के तहत पीड़ित दिव्यांगजनों को कितने लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है? 1 लाख रुपए। संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? 108। संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा का योजना का शुभारंभ कब हुआ? 25 जनवरी 2011। संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? केवल एक आपात स्थिति में एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। आरोग्य सेवा का टोल फ्री नंबर है 104। आरोग्य सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 23 सितंबर 2013। आरोग्य सेवा योजना का शुभारंभ किया गया 1-2 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा NRHM के द्वारा। आरोग्य सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? 1-2-3 कॉल सेंटर के माध्यम से चिकित्सा सलाह देना, कॉल सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य की जानकारी देना, कॉल सेंटर के माध्यम से परामर्श और शिकायत निवारण करना। महतारी एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया? 2013। महतारी एक्सप्रेस की शुरुआत कौन से स्थान से किया गया? बिलासपुर। महतारी एक्सप्रेस का टोल फ्री नंबर कौन सा है? 102। महतारी एक्सप्रेस का क्या उद्देश्य है? केवल एक प्रसव के लिए घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक की सुविधा देना। मुख्यमंत्री अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? 29 अप्रैल 2016। मुख्यमंत्री अमृत योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? कुमार। मुख्यमंत्री अमृत योजना का उद्देश्य कौन से उम्र के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना है? 3 से 6 वर्ष के। मुख्यमंत्री अमृत योजना का प्रावधान क्या है? 1-2 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को सुगंधित दूध वितरण करना। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को मीठा दूध वितरण करना। गढ़ परिवार योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2019। गढ़ परिवार योजना का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित करते हुए पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित करना। छत्तीसगढ़ व्यंजनों का स्वाद लोगों को सुगमतापूर्ण उपलब्ध कराना। विधवा, प्रत्येक तथा जेंडर जनजाति महिला सहायता समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना। गढ़ परिवार योजना को सभी जिला मुख्यालयों में कौन से वर्ष में पालन करने का निर्णय लिया गया? 2020-21। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना कौन से विभाग के अंतर्गत संचालित है? श्रम विभाग। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना का संचालन कितने केंद्रों में किया गया? 22। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना का प्रावधान है कार्ड बनने के पश्चात गर्म भोजन उपलब्ध कराना। राशन का निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये में, संगठित श्रमिकों को 10 रुपये में। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना का उद्देश्य क्या है?
संगठित श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म भोजन उपलब्ध का निर्माण करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म भोजन उपलब्ध कराना। असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म भोजन उपलब्ध कराना। शहीद वीरनारायण श्रम अन्न योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को कितने रुपये में गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है? 5 रुपये। शहीद वीरनारायण श्रम योजना श्री श्रम अन्न योजना के तहत संगठित श्रमिकों को कितने रुपये में गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है? 10 रुपया। रोहिणी प्रसूति सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों को कितने संतानों तक सहायता राशि दी जाती है? प्रथम 2। भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत कितने हजार की सहायता राशि दी जाती है? 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का शुभारंभ कब किया गया? 26 जनवरी 2022। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का शुभारंभ कौन से स्थान से किया गया? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के स्वास्थ्य गुणवत्ता को बेहतर करना। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर करना। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कितने अविवाहित बच्चियों के खातों में सहायता राशि जमा की जाएगी? 2। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियों के खाते में कितनी सहायता राशि जमा की जाएगी? 20,000 रुपये। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र बालिकाओं की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष से 18 वर्ष 6 माह के बीच। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र बालिका कौन सी कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए? 10वीं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत हितग्राही गत वर्ष से कम कितने दिनों के लिए निर्माण श्रमिकों के रूप में कार्य होना चाहिए? 90 दिन। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र बालिका माता पिता कम से कम कितने वर्ष से मंडल में श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने चाहिए? 1 वर्ष। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के लिए अधिसूचना कब जारी किया गया? 22 मई 2021। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत कौन पात्र होंगे? 1 एवं 2 ऐसे बच्चे जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में अपने माता पिता को खो दिया। जैसे बच्चे जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में अपने अभिभावक को खो दिया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कौन से शैक्षणिक वर्ष में लागू किया गया? 2021-22। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत कौन से कक्षा के बच्चों को प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी? उपरोक्त सभी 1 से 5, 6 से 8, 8 से 12। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत 1 से 8वीं तक के छात्रों के बच्चों को प्रति माह कितने रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी? 500 रुपये। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रति माह कितने रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी? 1,000 रुपये। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का लाभ है। 1 एवं 2 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश की प्राथमिकता। इस स्कूल में अभिभावकों से किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाएगी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का लाभ क्या है? विद्यालय में स्थापित होंगे रोबोटिक्स, कंप्यूटर और लिंग्विस्टिक मापदंडों के साथ होगा शिक्षकों का चयन। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रारंभ कौन से सत्र में किया गया? 2020-21। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के प्रारंभ में कितने स्कूल भवनों का निर्माण करने का संकल्प लिया गया? 52। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल वचन 2022-23 के अनुसार स्थापित किए जा चुके हैं 171 स्कूल। स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल की घोषणा कब की गई? 5 सितंबर 2021। स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल का प्रथम स्कूल कहाँ खोला गया? रायपुर। स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल योजना के तहत प्रारंभ में कितने स्कूल खोलने की घोषणा की गई? 32। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 21 फरवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? राजनांदगांव। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य क्या है? केवल एक ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गाँवों में क्लस्टर के रूरबन गाँव के रूप में विकसित करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना अंतर्गत देश में कितने रूरबन क्लस्टर का सृजन किया जाना है? 300। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने क्लस्टर का चयन किया गया? 19। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित 19 क्लस्टरों में से कितने क्लस्टर कार्य योजना का भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है? 18। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की रिगिंग का पायलट करने वाला देश का कौन सा राज्य है? पहला। रूरबन मिशन के अंतर्गत भारत के 75 और शीर्ष रूरबन क्लस्टर में प्रदेश कितने
क्लस्टरों को शामिल किया गया है। 13 रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने रुर्बन क्लस्टर का स्ट्रक्चर प्लान तैयार कर लिया गया है? 8 मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। 23 अगस्त 2019 मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना का लक्ष्य क्या है? फसल मुक्ति। मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना राज्य के कौन से क्षेत्र से लागू होता है? अनुसूचित क्षेत्रों में आजीविका अन्न योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? 1 अगस्त 2019। आजीविका अन्न योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भूपेश बघेल। आजीविका अन्न योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तखतपुर। आजीविका अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। गार्बेज कैफे योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 16 जुलाई 2019। गार्बेज कैफे योजना का उद्देश्य क्या है? 1 और 2 दोनों। अंबिकापुर में देश की प्रथम गार्बेज कैफे योजना की शुरुआत की गई। 1 किलो प्लास्टिक कचरा लाने पर मुफ्त भोजन की सुविधा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है देश की दुकानों को स्वयं उद्यमियों व्यवसायी बनाना है, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराना। 1 और 2 दोनों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किसी शिशु को कितने रुपए तक ऋण सहायता प्रदान की जाती है? 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र हैं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास व सहायता समूह सोसाइटी पात्र। प्रधानमंत्री द्वारा योजना के तहत किशोरों को कितने रुपये तक ऋण सहायता प्रदान की जाती है? 50,000 से 5 लाख। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण को कितने रुपये तक ऋण सहायता प्रदान की जाती है? 5 लाख से 10 लाख। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की कौशल प्रशिक्षण हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है? उपयुक्त सभी बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। उपयुक्त सभी। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है? कोंडागांव, बलरामपुर। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवाओं को पात्र किया गया है? 15 से 35 वर्ष। रोशनी कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है? केवल 3 वर्ष में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना। रोशनी कार्यक्रम के तहत कितने प्रतिशत महिलाओं प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है? 40%। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब किया गया है? 11 अक्टूबर 2014। राज्य में कितने सांसद द्वारा आदर्श ग्राम योजना का चयन किया गया है? 16 सांसद। आदर्श ग्राम योजना का लाभ क्या है? 1 और 2 दोनों। सभी पंचायतों में लोक सेवा केंद्र का संचालन 100% कर अंतर्गत प्रोत्साहन हो रहा है। सही चयनित ग्राम पंचायतों ने भी प्रकार की सेवाओं पर कर के माध्यम से स्वयं के आय का साधन तैयार किया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत निम्न कार्य किया जा रहा है। सभी 16 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल किया गया है। 8 चरण में अब तक 105 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। स्वच्छता को केंद्र में रखते हुए सभी 16 ग्रामों में महात्मा गांधी नरेगा 14वां वित्तीयन योजना के अभिसरण द्वारा प्रत्येक घर से कचरा उठाने एवं बेहतर निपटारा के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। विधायक आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2015। विधायक आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है प्रत्येक विधायक द्वारा एक गाँव का चयन कर उसे आदर्श ग्राम बनाना। विधायक आदर्श ग्राम योजना का लाभ क्या है? उपयुक्त सभी। सतत विधायक आदर्श ग्राम योजना में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। संपूर्ण टीकाकरण एवं स्वच्छतागत प्रस्ताव पर विशेष बल दिया जा रहा है। कठिन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सोलर वाटर नलकूप की स्थापना की गई है। वंचित परिवारों की आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 3 चरणों में अब तक 239 ग्रामों का चयन किया जा चुका है। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 2020 को फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? कोंडागांव। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का उद्देश्य क्या है? भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण नियंत्रण। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना से अनीमिया एवं कुपोषण को दूर करने में सफलता। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आयरन, विटामिन बी12, जिंक, फोलिक एसिड शामिल है। 1, 2, 3 सी। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना के तहत बजट 2020-21 में कितना प्रतिशत है? 5 करोड़ 80 लाख। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केवल कोंडागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत संचालित किया गया। सरस्वती साइकिल योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2004-5।
सरस्वती साइकिल योजना का क्या उद्देश्य है? केवल दोनों सिंह बालिकाओं को परिवहन सुविधा मुहैया कराना, निःशुल्क साइकिल वितरण करना। जवाहर सिटी योजना का क्या उद्देश्य है? केवल एक पहुँचविहीन गाँव तक सड़क संपर्क स्थापित करना। जवाहर सिटी योजना में बजट 2019-20 में कितने पुल शामिल हैं? 100। जवाहर सिटी योजना में बजट 2020-21 में कितने पुल शामिल हैं? 94। गोबर से विद्युत उत्पादन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2021। गोबर से विद्युत उत्पादन योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, सभी। गोबर से विद्युत उत्पादन योजना का मुख्य उद्देश्य है गोबर से विद्युत उत्पादन करना, आधुनिक तकनीकों के अपनाने के अंदर दोनों। गोबर से विद्युत उत्पादन योजना किसके साथ एमओयू किया गया है? बार्क। मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण ऋण योजना में कितने रुपए ऋण लिया जा सकता है? 50,000 से 5 लाख तक। 5 लाख से 10 लाख। मुद्रा योजना तरुण योजना से 5 लाख से 10 लाख। शिशु के लिए 50,000 तक, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख, तरुण के लिए 5 से 10 लाख रुपये। 330 रुपये का न्यूनतम वार्षिक किस बीमा योजना के लिए जमा की जाती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू की गई? 28 अगस्त 2014 से। छत्तीसगढ़ अमृत नमक का प्रति किलोग्राम मूल्य है। निःशुल्क छत्तीसगढ़ अमृत योजना कब स्थापित की जा रही है? वर्ष 2005। मिशन अमृत किससे संबंधित है? दुग्ध वितरण से। मुख्यमंत्री अमृत मिशन योजना प्रारंभ 29 अप्रैल 2016। स्थापना सुकमा। उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण मुक्त करना। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को सुगंधित और मीठा दूध वितरित करना। नोट। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र में सरकारी दुग्ध प्राणदेव भोग 100 ml दूध वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया गया? 2005 है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 5-6 में प्रारंभ की गई। राशि 25,000 रुपये। उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण हेतु सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देकर विवाह के फिजूल खर्चे को कम करना। मातृत्व। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत बाढ़ परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अधिकतम 2 कन्याओं को शर्त पूर्ण करने पर ICNIP ईसननीप किससे संबंधित है? लोपित। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में कब शुभारंभ हुआ? 2012। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ 21 अक्टूबर 2012। राशि 50,000 रुपये कर दिए गए। 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन खाते की संख्या क्या थी? 80 लाख से अधिक। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित हैं? 16। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? रसोई गैस LPG। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर कितने खाते खोले गए थे? 89.9 लाख। छत्तीसगढ़ में रुर्बन मिशन का आरंभ किस जिले से हुआ? राजनांदगांव। निम्नलिखित में से नवा अंजोर योजना किससे संबंधित है? इनमें से कोई नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू की गई? 22 जनवरी 2015। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2013। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति कौन देता है? जनपद पंचायत। निम्नलिखित में से किसके लिए इस राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना उपलब्ध नहीं है? 25 वर्ष से अत्यधिक के रोजगार युवा। किस राज्य के राज्य शासन द्वारा फुलवारी योजना का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया? बच्चों की कुपोषण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कदम छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्य है? इसके अंतर्गत हितग्राहियों का सरकारी और निजी चिकित्सालयों में नकदी रहित उपचार किया जाता है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना छत्तीसगढ़ पंचायत द्वारा कार्यान्वित नहीं की जाती? ग्रामीण विकास योजना। रेफिजिकल से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को गंभीर बीमारियों से इलाज। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस कोष की स्थापना की गई? संजीवनी कोष और जयंती रोजगार योजना। और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी अनुपात क्या है? 75:25। छत्तीसगढ़ में किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। सभी किशोरियों को रोजगार संपन्न बनाने में किशोरियों को खेल कूद के द्वारा शक्तिशाली बनाने से किशोरियों में स्वास्थ्य पोषण सुरक्षित जागरूकता लाने तथा आत्मनिर्भर बनाने में से किशोरियों में स्वास्थ्य पोषण सुरक्षित जागरूकता लाने तथा आत्मनिर्भर बनाने से
असत्य योजना एवं उद्देश्य का चयन करें। ये सुखद सहारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना द्वारा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार। खाली स्थान वर्ष 2013 में घोषित एक नीति है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन जीने वाले परिवार और नवजात बालिका के नाम में 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 50 से 5,000 रुपये जमा किए जाएंगे तथा उसके 18 वर्ष तक की हो जाने पर 1 लाख रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। नौवीं सुरक्षा योजना। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2011। श्रीरांचल परियोजना क्रियान्वयन के छत्तीसगढ़ के कई जिले का चयन किया गया है। जसपुर। राज्य जनसंपर्क विभाग ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था गठित की है। छत्तीसगढ़ संवाद। प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ की गई? नई दिल्ली। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत लागू लाभ लेने के लिए किसी पात्रता नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग की परियोजना लागत की ऋण सीमा क्या है? 10 लाख रुपये। नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से इस राज्य में बाड़ी योजना कितने जिलों में चल रही है? 19 वर्ष 2017-18 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान इस राज्य के कृषकों के लिए उत्पादन सबसे अधिक है? उद्योग क्षेत्र। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है? आयुष्मान भारत योजना। छत्तीसगढ़ राज्य में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत पोषण को बढ़ाने के लिए किसी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? दोनों। गर्भवती महिला हितानी उठान का विकास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की किस योजना से संबंधित है? गरुआ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अनुदान की दर क्या है? 35%। छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी गरीबियों के लिए समूह बीमा योजना का नाम क्या है? सी मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना। ये सॉफ्ट किस ई शासन परियोजना से संबंधित है? पंचायत। यदि पति के साथ साथ पत्नी भी विकलांग हो तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शादी के बाद कितनी एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है? 1 लाख रुपये। संधारणी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2030 तक छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य क्या रखा गया है? 107। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? गांधी जयंती 2019। मुख्यमंत्री हाड़ बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के श्रम विभाग के साथ काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की? नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना। स्वामी विवेकानंद युवा योजना के तहत किस आयु वर्ग के अभिभावकों को लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाता है? 15 से 35 साल। छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत विभाग के तहत उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत सरकारी योजनाओं और नीतियों और वर्तमान विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम एक समाचार पत्र प्रदान करने का प्रावधान है? स्वामी आत्मानंद वाचनालय। मई 2018 के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम संगठन का पुरस्कार किस समूह ने जीता? रानी लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? महिला एवं बाल विकास विभाग। रोशनी कार्यक्रम संबंधित है। नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना राज्य सरकार द्वारा नक्सल पर अंकुश लगाने हेतु रोशनी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर भूपेंद्र के नाम पर रखा गया है? स्वास्थ्य सहायता। छत्तीसगढ़ की योजनाओं और उनके प्रारंभ दिवस का उचित संबंध बनाएं। मुख्यमंत्री हाड़ बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019। आदर्श धारा और आदर्श धारा प्रहरी योजना 1 जुलाई 2020। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जुलाई 2020। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना 19 जून 2020। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के विषय में सही क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं को संबंधित खिचड़ी। बच्चों की सुचिता योजना। किशोर वय बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। आम जनता के लिए चिरायु योजना। बच्चों के लिए आयुष्मान योजना। स्त्रियों के लिए। जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्भ में क्या सही है? मुख्यमंत्री हाड़ बाजार क्लिनिक योजना। जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के लिए मुख्यमंत्री हाड़ बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया है। इस राज्य की प्रबल योजना का
संबंध किस समस्या से हैं? कुपोषण इस राज्य में रोका छीका अभियान का उद्देश्य निम्न में से किसे पोषण प्रदान करना था? खरीफ फसलों को छत्तीसगढ़ मोहतारी रोजगार योजना किससे संबंधित है? स्कूल विभाग से दाई दीदी में क्लिनिक संबंधित हैं केवल महिलाओं से। 2019-20 के छत्तीसगढ़ बजट में ग्रामीण विकास और रोजगार निर्माण के लिए राज्य ग्राम योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो युवक स्वयं का लघु उद्योग आरंभ करना चाहते हैं उनको ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? 2 लाख रुपये निम्नलिखित किसके नाम पर इस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता अभियान की योजना कार्यान्वित की गई है? APJ अब्दुल कलाम। छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों के प्रति किलोग्राम किस दर पर गोबर खरीद रही है? 2 रुपये प्रति किलोग्राम। छत्तीसगढ़ में नरवा विकास योजना का उद्देश्य है भूजल का संरक्षण और पुनर्भरण। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई सब्सिडी साइकिल योजना के संबंध में कौन सी तथ्य सही नहीं है? सी लाभार्थी को मुस्लिम समुदाय से संबंधित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई सुकन्या सहारा योजना 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं के लिए है। छत्तीसगढ़ के किसानों को राज्य सरकार किस योजना के अंतर्गत और ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई पंप उपलब्ध कराएगी जिससे वे अपनी भूमि पर कृषि और सिंचाई कर सके? सौर उज्ज्वला योजना योजना के तहत केंद्र राज्य तथा स्वैच्छिक संगठन के अनुदान का अनुपात कितना होता है? 60:30:10। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के हिंसा पर नियंत्रण के लिए सखी वन स्टाफ सेंटर किस ओर से आरम्भ किया गया? 2015। किस कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पोषण और रक्ताल्पता को खत्म करना है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सुकन्या सहारा योजना मुख्यतः विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए संबंधित है। छत्तीसगढ़ की नरवा गरुआ बाड़ी योजना किसके लिए है? किसान। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2009। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यौन सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक बालिका को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कितनी राशि मिलती है? 1 लाख रुपये। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। छत्तीसगढ़ का 40 स्थान 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नाटक चंद्रमणि स्वास्थ्य सहायता योजना के अधीन अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को कितनी राशि तक नकदी रहित कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है? ₹5 लाख। गोधन न्याय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2020। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की केंद्र सरकार ने तबला योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? 2010। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की बालिका लाभान्वित होती है? 11 से 18 वर्ष तक। छत्तीसगढ़ सरकार निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है? मोहतारी जतन योजना। झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री सम स्वास्थ्य योजना 2020 में प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए श्री धनवंतरी योजना मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिराग योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2021। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज कितना है? 50,000। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का उद्देश्य किस मुद्दे को हल करना है? महिलाओं और बच्चों को कुपोषण। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सक्षम योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अविवाहित लाभुकदार विधवा महिलाओं को प्रदान किए जाने वाले व्यवसाय ऋण की ब्याज दर आरंभ में कितनी है? 4.5% प्रति वर्ष। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य 11 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों को पोषण और स्वास्थ्य प्रदान करना है? पोषण और स्वास्थ्य प्रदान करना है। किशोरी शक्ति योजना मुख्यमंत्री अनुदान योजना एक डोर स्टेप डिलीवरी योजना है। राजीव गांधी ग्रामीण
कृषि मजदूरी न्याय योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 6,000 रुपये। भारतीय डाक विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा माई स्टाम्प योजना कब जारी की गई थी? अक्टूबर 2021। DKBSSY छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सरकार द्वारा प्रदान की गई एक स्वास्थ्य योजना का संक्षिप्त नाम है या पूर्ण रूप है? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य पोषण योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य के लगभग 10 करोड़ मजदूर परिवारों को कितने अनुदान की सहायता की जाएगी? 6,000 प्रति वर्ष। संस्कार अभियान नगरीय प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कृषि विभाग मुख्यमंत्री पोषण अभियान स्वास्थ्य विभाग तीरथ व्रत योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सामर्थ्य विकास योजना महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर नियंत्रण के लिए सखी वन स्टाफ सेंटर किस वर्ष आरंभ किया गया? 2015। पाकिस्तान छत्तीसगढ़ राज्य की भू अभिलेख मुद्रीकरण परियोजना प्रोजेक्ट भुइयां। राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या है? कुपोषण की समस्या।